नमस्कार। सेज की बात फिर से आ गया। कितनी जल्दी आ जाता है, महीना पूरा बीत गया, फिर से हम मिल गए। समय बहुत तेजी से चल रहा है। एक अच्छा लगता है रोज सुबह-सुबह 7:30 पे आप सब लोग तैयार होके अप टू डेट होके 90% लोग नहा धो के आए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आप आए, दिल से आप सबका धन्यवाद। जॉइन कर रहे हैं, आपने सेज की बात में मुझे जॉइन कर रहे हैं। बस कोशिश करनी पड़ेगी हमें कंटिन्यूटी मेंटेन करने की, कोशिश करनी पड़ेगी चीज़ों को समझने की। अपन हमेशा वही बात करते हैं सेज की बात में, क्योंकि सेज मतलब संत। संत तो जो बोलता है वो एक अलग ही लेवल का बोलता है, उसकी एक अलग ही सोच होती है, अलग ही एक स्टाइल होती है, एक अलग ही ड्रीम होता है। और सेज का मतलब ड्रीम अलग होना से मेरा मतलब है विन विन पे बात करता है। हमेशा सेज जब भी बात करता है विन विन पे बात करता है, तभी तो हम जीतते हैं। जब तक सामने वाले को नहीं जिताएंगे हम नहीं जीत पाएंगे। सेजियंस मतलब संत है, और संत मतलब सबको जिताना है, तभी हम जीत पाएंगे। हमें अपनी ग्रोथ को देखना है, हमारी ग्रोथ क्या है। बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं कि ग्रोथ सर कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। कि बहुत सारे से मैं पूछता हूँ ग्रोथ का मतलब क्या होता है। 90% इसमें बोलेंगे ग्रोथ मतलब सैलरी बढ़ गई, वो ग्रोथ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक बहुत छोटा पार्ट है ग्रोथ का। ग्रोथ का मतलब होता है आपका मेंटल लेवल कितना बढ़ा, आपकी क्वालिटी कितनी बढ़ी, आपका कितना परफेक्शन आया अपनी चीजों में, आपने आने वाले समय के लिए और क्या क्या तैयारियां करी, और लाइफ को आसान कैसे बनाया, और कैसे आप खुश रहे। दैट इज अ ग्रोथ। ग्रोथ इज नॉट ए सैलरी, क्योंकि सैलरी हमेशा बढ़ना जरूरी नहीं होती है, परंतु ग्रोथ बढ़ना जरूरी होती है। ग्रोथ है आपका माइंड का सेटिस्फेक्शन। अगर आप दिमाग से, मन से, तन से खुश हैं, तो दैट इज योर ग्रोथ, क्योंकि आप बढ़ रहे हैं। आपका बॉस आपको शाबाशी दे रहा है, यस यू आर डिड वेरी वेल, दैट इज योर ग्रोथ। तो ये दिमाग से निकाल दो कि हमारी सैलरी बढ़ेगी, या हमारे बिजनेस में फायदा होगा, या फिर जो मेरा कंप्यूटर है वो नीचे गिर रहा है तो मेरी ग्रोथ हो रही है। ये बिल्कुल ग्रोथ नहीं है। फाइनेंशियल टर्म्स में ग्रोथ नहीं होती। मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है सबको? आज फिर से मैं देख रहा हूँ विजन और एनालिसिस पे, विजन सब लोगों के आ गए हैं। मैक्सिमम के विजन्स आने शुरू हो गए। सेज कॉर्पोरेट पे हमारा जो ग्रुप है, जिसपे मैं बिल्कुल कांस्टेंट नजर रखता हूँ, उसमें मैंने देखा कि मैक्सिमम के विजन्स आ गए हैं। यही यही सोच चाहिए। हमने शाम का काम खत्म करा 7 बजे, और सुबह 7 बजे से पहले 12 घंटे थे हमारे पास, नया महीना शुरू होने से। तो आप अपने आप को जवाब दो, कितनों ने अच्छे से एनालिसिस करके ग्रोथ बना लिया आज। अपने आप को जवाब दो। बहुत अच्छा, रितु का हाथ उठ रहा है, बहुत सारे, लीलाधर का, बहुत सारे हैं। हमारे संतोष श्रीवास्तव साहब है, सोनल दीदी हैं, चित्ररेखा हैं, जो जो मुझे दिख रहे हैं। बहुत से होंगे जो दिख नहीं रहे, कि 25 लोग ही दिखते हैं। एनी का भी दिख रहा है। तो यही चीज चाहिए, यही चीज चाहिए। तो ग्रोथ अपने आप में करो, वो तभी कांस्टेंट रह पाएगी जब हम अपने आप को शांत रख पाएंगे, जब हम अपने आप को बार बार एनालिसिस करेंगे, तभी तो ग्रोथ का पता लगेगा। तो एनालिसिस करो मार्च का, कि कितना परसेंटेज अपने आप को दिया। कोई बाहर से आपको देने नहीं आ रहा परसेंटेज, आपको अपने आप अपने परसेंटेज अपने आप को देना पड़ेगा। यस, आई स्कोर 90%, आई फील प्राउड योर सेल्फ। परंतु समझना है कैसे करें। जैसे एक बार क्या होता है, एक राजा होता है, उसके उसको अपने मतलब मंत्रियों की, वजीरों की परीक्षा लेनी होती। तो क्या करता है कि कुछ डायमंड और कुछ अमेरिकन डायमंड्स सेम जैसे दिखते हैं, आपको पहचान में आते ही नहीं है, बिल्कुल भी अंतर दिखता नहीं है। तो वो इकट्ठे करता है भगोने में, और बोलता है कि इसमें आप छाट के दो मुझे कौन से वो हैं, बिना वो आयु को बड़ा करे। सब बड़े परेशान, बोले नहीं तो सर काट दूंगा मैं। बहुत परेशान, क्या करें क्या करें। आप बताओ कैसे पहचान सकते हो? आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा असली डायमंड है, कौन सा नकली डायमंड है? बहुत परेशान। फिर इतने में एक अंधा लड़का आता है जो बहुत होशियार था। तो वो हमारे लालजी जैसा। तो लालजी, मेरी आवाज आ रही है आपको?
वो अंधा था, वो बोलता ठीक है महाराज मैं बताता हूँ आपके कैसे है। तो सबको आश्चर्य, साला हम तो आंखें वाले होके हमको भी नहीं पता लग रहा कौन सा डायमंड असली कौन सा नकली, ये कैसे बताएगा। वो क्या करता है, सिंपल बाहर लेके जाता है, धूप में रखता है उसको डायमंड को, और थोड़ी देर बाद एक एक डायमंड उठा उठा के निकालने बाहर करता है। सबको लगता है क्या हो गया, बोले सिंपल है साहब, जब अपन धूप में रखते हैं तो जो प्लास्टिक होता है वो गर्म हो जाता है, और जो डायमंड होते हैं हमारे जैसे इतने सारे डायमंड यहाँ पर मेरे, वो शांत कुल ही रहते हैं। दैट इज अ थिंग, दैट इज अ थिंग। यही हमें समझना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे बढ़ा जाए आगे, अपने ब्रांड को कैसे बढ़ाया जाए, अपने आप को और हम कैसे ग्रोथ करें। आपने देखा भी फोर्स मैगजीन ने अपने ग्रुप को बिकॉज ऑफ यू ऑल, ये हमें एक रिकॉग्नाइज किया गया। तो ये एक बड़ी बात है। भले वो फोर्स मैक्री मतलब उसका एक सब्सिडरी है, उसने करा इंडिया का, परंतु फोर्स तो फोर्स है जो वर्ल्ड की सबसे टॉप मैगजीन, दो ही मैगजीन वर्ल्ड की सबसे टॉप कहलाती है, टाइम मैगजीन है, फोर्स मैगजीन। तो यही चीजें चाहिए, डेडिकेशन चाहिए साहब, बस डेडिकेशन करोगे तो आप भी हिरेन जोशी जैसे सब तारीफ करेंगे आपकी, जैसे प्रशांत सर भी हिरेन जोशी सर की तारीफ करते हैं, साक्षी दीदी तारीफ करती है, सर ही इज डूइंग, मेरे से कह रहे पापा वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चीजें बदल रही हैं, बदल रही हैं। ब्रांड कैसे बनाया जाए, जैसे मैंने आपको कहा कि फोर्ब्स मैगजीन का आपने अपने डाला भी, सर्कुलेट भी खूब करा, मैंने कुछ को पर्सनली भी डाला कि आप अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे डालो, आप अपने सोशल मीडिया पे डालो। मुझे लगता है 90% ने तो करा, अपन तो अभी भी 10% लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं क्यों करें। बोलता है यार ये इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। बहुत सारे जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो एक सेंट, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। अरे भाई कप ऑफ टी तो बाद में तेल लेने गई, पहले तो कप आए और टी तो आए, फिर टेस्ट देख लेंगे अपन, पहले बन तो जाए ब्रांड, एक चीज एक लेवल तो हासिल कर लें हम, तब जाके हम कर पाएंगे। तो सोचा अपने आप को जवाब दो, कितनों ने उसको करा। एक थोड़े दिन पहले एक ब्लड डोनेशन कैंप बनाया था सेज फाउंडेशन की तरफ से अपन ने, तो उसको कितनों ने लाइक करा, शेयर करा और आगे फॉरवर्ड करा। मुझे जवाब नहीं देना आपको, ये आपको अपने आप को जवाब देना है कि ब्रांड बनाने में आपकी क्या सहमति है। आपका सबका कागज पेन होगा आई होप, तो आप नोट कर रहे होंगे मेरी बात को, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं, चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, और बार बार अपने आप को बताना पड़ेगा कि कैसे करा जाए, कैसे करा जाए। और ब्रांड से पहले ब्रांड, ये तो एक अपने आप को बताना हुआ कि क्या करना है कैसे करना है, परंतु पहले तो प्रोडक्ट अच्छा हो तो चीज अपना अच्छी होती है, तभी तो वो कह सकते हैं। आज अपने ग्रुप में कुछ बात थी, अपना एक लेवल था, तो आपने कहा कि फोर्स ने हमें रिकॉग्नाइज करा, परंतु अगर प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होता, बहुत सारी चीजें नहीं कर रहे होते, तो सब दिक्कत होती। तो हमारी प्रोडक्ट को अच्छा बनाना, हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। एकेडमिक्स मतलब हमारे डीएनए में आ जाना चाहिए। अब तो हम जितने टीचर्स हैं यहाँ पर, जो भी एकेडमिक से रिलेटेड लोग हैं, उनको बिल्कुल अंदर डीएनए में आ जाना चाहिए कि स्टूडेंट हमारे सबसे प्राइम है, भगवान है वो हमारे लिए। जैसे कंस्ट्रक्शन में कस्टमर हमारे लिए भगवान है, कहते सब जने ही है, परंतु उसको दिल से मानना पड़ेगा कि अगर हमने हमारे कस्टमर को नाराज करा, कस्टमर मतलब एजुकेशन में स्टूडेंट है, कंस्ट्रक्शन में जो हमारा ग्राहक है जिसने हमसे फ्लैट लिया है, डुप्लेक्स लिया है, वो हमारा भगवान है। तो उसको नाराज हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम कैसे नाराज कर सकते हैं, तो उसको खुश करने के लिए क्या क्या करें, ये देखना पड़ेगा हमें। कैसे हम क्वालिटी को इम्प्रूव करें अपनी, हमारे एकेडमिक जो लेवल है। मेरी कल आज डॉक्टर प्रशांत जैन से बात हो रही थी, वो कि एनबीए का, और उसको कैसे करा जाए, एनबीए नेक को हमें मतलब बताना पड़ेगा, क्योंकि हम तो बेस्ट है ही पूरे सेंट्रल इंडिया में, वी आर बेस्ट। परंतु एनबीए हमारे पास एक कॉलेज में है, बाकी कॉलेज में भी हमें लेना पड़ेगा, बाकी उसमें भी हमें करना पड़ेगा। हमें मतलब क्वालिटी को करना भी है और उसको रिकॉग्नाइज भी कराना है। जो वर्ल्ड की एजेंसियां हैं, इंडिया की टॉप एजेंसियां, एनबीए नेक, उनसे अपने आप को रिकॉग्नाइज कराना है। तो एक संकल्प लेना पड़ेगा आज सेज की बात में कि सर हम पूरा पूरा तन मन एकेडमिक पर्सन
नैक और एनबीए के लिए तैयारी शुरू करेंगे। इन एनी केस पूरा अप्रैल मंथ में तैयारी शुरू करेंगे। हमारा ग्रुप कर रहा है, बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी कर रहा है, परंतु और इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन में भी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन और टर्म वाइंड कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम किसी हालत में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि यही हमारी यूएसपी है। आने वाले समय में हमें यही एक अलग मुकाम पे लेके जाएगी। क्योंकि हम अपने आप को सेज कह रहे हैं, तो सेज के लिए तो मतलब करना तो सब कुछ पड़ेगा ही, क्योंकि अपन ने अब एक अपने आप को आइडेंटिफाई कराया है, तो चीज़ों को और बड़े लेवल पे जाके करना पड़ेगा, बड़े लेवल पे जाके करना पड़ेगा, तभी जाके कर पाएंगे। आपने देखा होगा कोरोना काल में फिर से चीज़ें बदलने लग गई, फिर से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है। तो प्लीज़ आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने कलीग्स का ख्याल रखें, तभी जाके चीज़ें और अच्छी हो पाएंगी। डेली स्टीम लें, मास्क लगाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें। बाबा रामदेव की जो कोलोलिन और स्वास्थ्य आती है वो लें प्लीज, और खुद भी लें और सबको परिवार में भी दे रहे हैं, क्योंकि बहुत तेजी से फैल रहा है। बट बाय गॉड ग्रेस बहुत हेवी नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं हो रही, परंतु दर्द तो होता ही है ना। आप 14 दिन क्वारंटाइन हो जाते हैं, सब चीजें होती ही रहती है। तो चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि कैसे करा जाए, तभी जाके चीजें होंगी। मुझे बहुत प्राउडली फील होता है कि जैसे मैं इतने सारे ग्रुपों से बात करता हूँ, दूसरे मेरे कलीग से, फ्रेंड से, बहुत सारे, कि हमने जो रिटेन करी थी पूरे पैसे पिछले बार मार्च अप्रैल मई जून में हमने जो पैसे काटे थे, वो 99% लोगों के, जो कॉम्पिटेंट लोगों थे सबके हमने वापस कर दिए। जो इनकॉम्पिटेंट थे वो तो बेकार थे, उनको तो मतलब नमस्कार करना चाहिए, परंतु अब परिवार में आ गया तो चलाएंगे, अब उनको मना नहीं है। तो आप सोच लो आप कौन से वाले में हो। सामने मुझे हाल से यहाँ तो मेरे को जो जीतते दिख रहे सबने अपने पैसे ले लिए होंगे। अपना ग्रुप है, क्योंकि हम तो रिटेन करते हैं, मतलब परंतु आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सबक तो चाहिए होता है ना। माता पिता भी अपने बच्चों को थोड़ा सा दर्द देते हैं ना, ताकि अच्छे से उसकी परवरिश हो जाए। सुबह सुबह जल्दी उठाते हैं कि उठो बेटा, भले उस टाइम दर्द होता है, उनको भी होता है, उनको भी होता है, परंतु करना देना पड़ता है, तभी जाके चीजें बनती है। बहुत सारे नए नए आइडियाज लेने पड़ते हैं, तो आपको आइडियाज के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। नए नए आइडियाज, आइडिएशन कॉम्पिटिशन चलाते हैं अजय श्रीवास्तव साहब हमारे, बहुत मेहनत करते हैं, नए नए आइडियाज लेके आते हैं, और दूसरों से भी पूछते रहते हैं कि सर आइडिया लाओ, तो आप भी अपने आइडियाज दो ना। आपके पास भी तो आइडिया है, सबके पास एक दिमाग है, सबके पास एक चाहत है, परंतु आइडियाज क्रिएट करने पड़ेंगे। आपको आइडियाज को क्रिएट करना पड़ेगा और उसको समझाना पड़ेगा। जैसे मैंने बहुत सारे आइडियाज को हमें सिलेक्ट करके उस पर वर्क करना चालू करा अजय ने, तो फिर 2-4 जन मेरे से बोलते सर अजय सर ने हमारा आइडिया को सिलेक्ट नहीं करा। तो मेरे फिर से बोलो क्यों नहीं सिलेक्ट, फिर से करेंगे वो। उसमें क्या बात है, अगर आपका आइडिया सही है या तो आप समझ लिया, उनको समझा दो। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आइडिया क्रिएट करो, डू समथिंग एक्स्ट्रा। रूटीन तो हर कोई करता है, आप कोई रूटीन पर्सन थोड़ी हो, आप तो सेजियंस हो। सेज है तो मुमकिन है। तो आपको नए आइडियाज क्रिएट करने पड़ेंगे, समथिंग एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तब जाके इंप्रूवमेंट आएगा, तब जाके चीजें बदलेंगी। मैं कल रात को भगवत गीता पढ़ रहा था, तो उसमें अध्याय 6 श्लोक 24 में एक बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि एक बार गोरैया होती है, छोटी सी जो चिड़िया होती है, वो समुद्र तट पे अंडे देती है, परंतु एक दिन बहुत बड़ी समुद्र तट पे हाई आती है, तो समुद्र अंदर तट के अंदर तक आ जाता है, उसको गुड़िया के बच्चों को लेके चले जाता है। छोटे छोटे अंडे होते हैं, तो गुड़िया को बड़ा दुख होता है, अरे मैंने अंडे दिए और ले गए। तो समुद्र देवता से रिक्वेस्ट करती है कि समुद्र देवता मेरे बच्चे वापस कर दो, मेरे अंडे मुझे वापस दे दो। परंतु समुद्र को तो फर्क नहीं पड़ती, वो तो बहुत विशाल है, गुड़िया तो इतनी सी। वो बहुत रिक्वेस्ट करती है, कर दो कर दो कर दो, 2 दिन तक भूखी प्यासी हाथ जोड़ती रहती है, वो तो नहीं मानती, तो उसको बहुत गुस्सा आती है। गुरैया बोलती मैं तेरे को सुखा के रहूंगी समुद्र। अब आप सोचो, ये संकल्प है, कहाँ गुरैया छोटी सी चिड़िया और कहाँ समुद्र। परंतु वो चोंच में पानी भरती है और ले जाके तट के उस तरफ फेंकने लगती, भरती है फेंक लगती है, पूरा ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाता है। अरे ये गुरैया की आप विल पावर तो देखो,
जो समुद्र देवता को सुखाने चली है, इतना विशाल समुद्र है, सब तरफ उसके चर्चे होने लगते हैं, क्या होगा, क्या ऐसे होगा, मतलब करा पाएगी कुछ, सब उसका मजाक उड़ा लगते हैं। इतने में हर एक का एक बाप होता है, हर एक का एक बड़ा भाई होता है, हर एक का एक गुरु होता है। तो गरुड़ देवता जो हमारे हैं, विष्णु भगवान के वाहन, उनको पता लगता, अरे मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन को ये समुद्र लफड़ा कर रहा है मेरी बहन के साथ में। हर एक का एक संरक्षक होता है ना, कोई के राजपूत सा संरक्षक है, तो कोई के आशीष दत्ता सा संरक्षक है, कोई के वीके जैन साहब संरक्षक है। तो सबके एक संरक्षक होते हैं, होना भी चाहिए, गुरु तो अपने बनाने चाहिए ना, ताकि आपको उनका हाथ पकड़ना, आपको बार बार उनसे राय लेनी चाहिए, तभी तो जाके चीजें बनेंगी। तो गरुड़ आ जाते, बोलते बहना क्या हुआ, बोले भैया ये मेरा समुद्र ने मेरा वो ले लिया। बोले अच्छा, समुद्र से बोलते, समुद्र महाराज प्रकट हुई है। तो समुद्र महाराज तो साला गरुड़ है, वो तो भगवान का वाहन है। तो बोलते जी, बोले इनके बच्चे वापस कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको पूरा सुखा दूंगा, पूरा निकल जाऊंगा आपको। तो उनको डर लगता है, जल्दी से होके बच्चे वापस कर देता है। तो यही होना चाहिए, यही चाहिए हमें। अगर सही से हमने कर लिया, पेशेंट पैदा कर लिया, थोड़ी प्लानिंग के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में, 3P को अपना लें, अच्छे से प्लानिंग कर लें, पेशेंट ले आए अपने अंदर, पॉजिटिविटी, अगर 3P हमने कर ली है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत अच्छे से प्लानिंग करें, जुनून पैदा कर लें, पैशन और पॉजिटिविटी, तो चीजें बनेंगी। आपको बताऊं, मैं अभी 4-5 दिन पहले मेरे को थोड़ा सा फीवर आया ही, तो आज का डर लगता है, जरा सा फीवर आया तो यार कुछ लफड़ा तो नहीं हो रहा है। तो मैंने कोविड का टेस्ट करने के लिए मैंने बुला लिया, कोविड का टेस्ट करने दे दिया। अब वो 3-4 घंटे का बीच का गैप था, तो इतने मेरे बहुत क्लोज है, उनका फोन आया। मुझे लगता है मेरा कोई राइवल नहीं है, मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं, क्योंकि मैं तो मेरे से ही कॉम्पिटिट करता हूँ। ईश्वर ने कोई है ही नहीं, मेरे तो हमेशा बोलता हूँ मेरा कोई है ही नहीं। तब भी परंतु कुछ लोग अपने आप को मानते हैं, तो उनका फोन आया मेरे पास कि क्या कर रहे हो, क्या है। मैंने बोला अरे ऐसा ऐसा है, तो दिया है। अब मुझे ये हो रहा है कि क्या आएगी रिपोर्ट, साला कभी पॉजिटिव आ गई तो 14 दिन क्वारंटाइन, अंदर बैठे रहो कमरे के अंदर। तो बोला यार तुम्हारे साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यू आर सो पॉजिटिव, सो प्योर। दैट कौन बोल रहा है, जो थोड़ा सा मेरे साथ में कंपटीशन फील करते हैं पर्सन, मेरे साथ एक समकक्ष है मेरे, तो दैट पर्सन टोल्ड मी, अरे तेरे साथ तो हो ही नहीं सकता, आपके साथ तो हो ही नहीं सकता। यही मुझे चाहिए, आप लोगों के साथ भी चाहिए। अपने आप को इतना प्योर कर लो, इतना पॉजिटिव बना लो कि कोई आपके लिए, आपका दुश्मन भी कहे कि यार तेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यू आर सेजियंस। तब तो जाके चीजें मजा आएंगी, तब तो जाके चीजें बनेंगी और बनानी पड़ेगी। हमारे साथ तो बहुत सारे, अभी मैं इंडक्शन प्रोग्राम में एक दिन गया था, भोपाल में इंडक्शन प्रोग्राम रखा था राजपूत सर ने, बहुत अच्छा। राजपूत सर को मैं धन्यवाद दूंगा कि ही इज मैनेजिंग वेरी वेल, स्कूल का बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं। दोनों HM मैडम भी, दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल, प्रतिभा और नीलम, और बहुत अच्छे एडमिशन कर रहे हैं, क्योंकि भावना और नीलम बोथ आर डूइंग वेरी वेल। क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि दे आर सेजियंस, प्योर हैं, किसी को नीचा दिखाना नहीं है, अपना ग्राफ को ऊपर करने की कोशिश करते रहते हैं। तो मैं इंडक्शन प्रोग्राम में था, मैंने देखा बहुत सारे नए फेस, 80 लोगों ने ज्वाइन करा हमारे लास्ट 2 मंथ में। बात कर रहा था, परंतु हमारे घर में जैसे घर में नई बहू आती है, तो उसका ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे आप सबसे भी, पुराने परिवार के जितने सदस्य हैं, जब नया पर्सन आए उसका बहुत ख्याल रखो, बहुत ख्याल रखो, तब जाके चीजें अच्छी होंगी। ये तो कल रात को व्हाट्सएप पे एक जोक देख रहा था मैं, कि एक आदमी बिस्तर पे लेटा हुआ था, ऑपरेशन टेबल पे लेटा हुआ था, और 2 डॉक्टर आए, तो बोलते हैं अरे यार ये साला बैंक मैनेजर ने मेरा लोन रिजेक्ट करा था, अब इसको देखता हूं मैं। तो कब कौन का काम पड़ जाए मालूम नहीं है, कब किसका काम पड़ जाए मालूम नहीं, इसलिए बहुत संभल के काम करें, बहुत संभल के चीजों को समझें, तब जाके चीजें और अच्छी होंगी। नहीं तो चीजें बदल रही हैं, बदलनी पड़ेगी, चीजें बदल रही हैं, बदलनी पड़ेगी, और हम ही बदलें, कोई बाहर से बदलने नहीं आएगा। Our problem are not really the problem.
मैं रात को एक ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी का एक प्रवचन सुन रहा था, तो उसने बहुत अच्छा कोट करा, आवर प्रॉब्लम आर नॉट रियली द प्रॉब्लम, आवर रिएक्शन इज द प्रॉब्लम, इज द आवर एक्चुअल प्रॉब्लम। मतलब हमारी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, हमारा क्या रिएक्शन होता है वो प्रॉब्लम है। और वो रिएक्शन कैसे आता है? वो आपके संस्कारों से आता है। आपका डीएनए क्या है, आपका एटमॉस्फेयर क्या है, आपके साथ के आपके गुरु लोग कौन है, आप किससे गाइडेंस में काम कर रहे हो, आप किसके साथ बातें करते हो। नहीं तो क्या होता है, पहले मैं देखता था जब किसी न किसी के थोड़े से कान भरे और वो तिल मिला जाता है, अरे यार वो तो मेरे लिए ऐसा कह रहा, अरे भाई तेरे लिए नहीं कह रहा, वो किसी और एस्पेक्ट में बात करता है, जाके बात करके पूछ ले भैया तूने क्यों कहा मेरे लिए ऐसा। प्रॉब्लम नहीं है, आपने उस पर रिएक्शन गलत दे दी, वो प्रॉब्लम है हमारे साथ में। हम जरा सी सुनी सुनाई बात पे एकदम वो हो जाते हैं कि अरे यार वो मेरे लिए ऐसा कह रहा है। नहीं भाई, वो तुम्हारे लिए नहीं कह रहा था, वो एस्पेक्ट कुछ और था, बातें कुछ और थी। जो तुम्हें बता रहा है वो तुम्हारा दोस्त नहीं बता रहा है, वो तुम्हारा दुश्मन है इसलिए बता रहा है। वो तुमसे जलता है इसलिए दूसरे की बुराई कर रहा है, इसलिए बोल रहा है कि वो तेरी बुराई कर रहा है। वो नहीं कर रहा, वो कर रहा है, तो उससे बच के रहो। जो आप बता रहा है कि यार तेरे लिए वो पीठ पीछे ऐसा बोल रहा है, बिल्कुल नहीं बोल रहा है। और कुछ है तो जाके पूछ लो, भाई साहब आप मेरे लिए ऐसा कह रहे हैं क्या? 2 मिनट में क्लियर हो जाएगी बातें। और हम उसको बड़ी करके यार मैं भी उसकी स्थिति कर दूंगा, मैं भी ये करूंगा, मैं भी ये करूंगा, तो हम प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। इसलिए बहुत कूल रहना पड़ेगा हमें। और कूल रहने के लिए हमारे संस्कार, तो हमारे बचपन में माँ बाप ने हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए, हमारा अच्छा डीएनए है, इसलिए हम कहें तो संगत अच्छी बनाएं, सत्संग अच्छा करें। सत्संग मतलब किसके साथ बैठ रहे हैं, पॉजिटिव पर्सन के साथ बैठ रहे हो, कंस्ट्रक्टिव बातें हो रही है, प्यूरिटी के साथ बातें हो रही हैं, तो चीजें बढ़ेगी, नहीं तो चीजें और खराब होने लगेगी। एक राजा होता है, उसको सन्यास लेने का लगता है, उसके गुरु बोलते हैं कि राजा अब तूने बहुत काम कर लिया, अब अपने बच्चों को राजपाट दे और तू सन्यास ले ले। बोलता है ठीक है गुरुजी। उसकी 4 बीवियां होती हैं। वो सबसे नई वाली बीवी चौथी रानी के पास जाता है, बोले कि महारानी मैं सन्यास लेने जा रहा हूँ, गुरु ने मुझे आदेश दिया है, तुम चलोगे मेरे साथ? बोले है पागल हो गया, मैं तो राज करने आई हूँ, मैं तो महारानी हूँ, अभी अभी तो मेरी शादी हुई है तुमसे, मैं तो नहीं जाऊंगी, जाओ तुम जाना है तो थर्ड रानी के पास जाता है कि महारानी तुम चलोगी क्या मेरे साथ? तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं मतलब तुमको देख लूंगी, तुम अपने आप से जाओ, मैं तुम्हारा पूरा इंतजाम कर दूंगी, सब ठीक से रहेगा। बिल्कुल साफ डिनाई कर देती है। सेकंड रानी के पास जाता है, बोले महारानी तुम चलोगी क्या? क्योंकि वो हमेशा सभी डिसीजन में उसकी मदद करती थी। बोले नहीं नहीं महाराज मैं तो नहीं जाऊंगी, परंतु आपके जाने के बाद आपके अच्छे से क्रिया क्रमेशन करा दूंगी, आपकी मूर्ति लगवा दूंगी मैं सब कुछ करवा दूंगी, आपका प्रताप रखूंगी, आप जाओ। इतने में मरियल सी आवाज आती है कि महाराज मैं आपके साथ चल सकती हूँ। तो उसको ध्यान, अरे मेरी पहली रानी भी तो है जिसकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं था, पतली दुबली सी एकदम कोमल सी। तो आप समझो ये 4 रानियां कौन है, जो चौथी रानी वो हमारा शरीर है। वो तो 1 मिनट में साथ छोड़ देता है साहब, जब आती है ना 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड में साथ छोड़ के वो निकल जाते हैं। थर्ड रानियां हमारी मर्जी है हमारी, मतलब चीजें हैं जो बार बार। और थर्ड सेकंड हमारे रिलेटिव्स है, जो आपका पूरा बात के क्रियाक्रम करते हैं, सब कुछ करते हैं। और जो पहली रानी है आपकी, वो आपकी सोल है, आपकी प्यूरिटी जो आपके साथ जाती है। तो उस पर वर्क करना पड़ेगा, तब जाके चीजें बनेंगी, तब जाके चीजें और अच्छी होंगी। नहीं तो ये इन्वेस्टमेंट है, अपनी सोल पे हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके चीजें बनती जाएंगी और बिगड़ती जाएंगी। क्योंकि वी आर द सेजियंस, हम प्राउडली फील करते हैं, हमें एक चीजें बनानी पड़ती है, चीजें करनी पड़ती है, और बहुत अच्छे से करनी पड़ती है। मैं देखता हूँ सब लोग मेहनत कर रहे हैं। मेरी आई फील प्राउड कि दोनों मेरी बिटिया शिवानी साक्षी भी पूरे कंधे से कंधा मिला के मेरा काम कर रही है और चीजें बना रही हैं। कुछ कुछ हमारे मैं कहता हूँ सेजियंस है, हम प्यूरिटी अपने आप के अंदर लाए। कोई भी
अपने एस्पेक्ट में कि हम सेज के लिए काम कर रहे हैं, हम सब, मैं भी सेज के लिए काम कर रहा हूँ, आप भी सेज के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं भी अपने आप में कुछ अलग तरह से मत करना, प्योर रखना अपने आप को। प्योरिटी कैसे कि मतलब अगर हम फीस डिसाइड कर रहे हैं किसी बच्चे की, तो हम सेज के लिए डिसाइड कर रहे हैं, हम पर्सनल संबंध बनाने के लिए डिसाइड नहीं कर रहे हैं किसी की फीस। नहीं तो बहुत बार होता है कि यार मेरे दोस्त का बच्चा, चल तेरे को मैं फायदा दिलाता हूँ। हमें दिमाग में रखना कि सेज का फायदा हो रहा है, रिलेशन से कारण नहीं, क्योंकि नहीं तो ईश्वर दंड देता है। हम कोई सामान खरीदने कोई परचेज ऑफिसर गया, तो बोला यार ये मेरे पड़ोस वाली दुकान, मेरे दोस्त का मकान क्या है, इससे मैं माल ले लूँ तो फायदा इसको करा दूं मैं, ताकि बाद में काम आएगा, तो वो गलत है। मैंने एक बार पहले ही बोला हुआ है, सेज में जो परिवार का सदस्य है वो यहाँ पर अपने आपस में बिजनेस नहीं कर सकता किसी भी अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे मिसेज की बस सर्विस चालू कर दी या मिसेज को नाम से या काम कर दिया, क्योंकि हम हैं। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है, चीज़ों को और बढ़ाना है। चीज़ें चल रही हैं और चला रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है, सबको देखता हूँ, वीना दीदी दिख रही है मुझे, और जीपी मिश्रा सर दिख रहे हैं, बहुत अच्छा है। अब प्लेसमेंट ड्राइव बहुत अच्छी चल रही है। सर्वेश शुक्ला सर हमारे बहुत मेहनत करते हैं कि अलग अलग तरीके से प्लेसमेंट भी देख ले रहे हैं, एडमिशंस भी देख ले रहे हैं। हमारे वीके जैन साहब, आई फील प्राउड कि ही मैनेज वेरी वेल भोपाल यूनिवर्सिटी, आशीष दत्ता सर के साथ में मिलके दोनों जने अच्छे से कर रहे। क्योंकि जब तक हम कॉम्बिनेशन में काम नहीं करेंगे, आप सोचो कि सिर्फ मैं ही होशियार हूँ तो मैं ही रह जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। सब होशियार हैं, सबको टीम वर्क में काम करना पड़ेगा। किसी को पीछे से कंधा लगाना है, किसी को आगे से खींचना है, सबको मदद करनी पड़ेगी एक दूसरे से जाके। जब तक हम मदद नहीं करेंगे तो चीजें और वैसी होती जाएंगी। इंदौर में मैं देखता हूँ सुधीर अग्रवाल साहब अच्छी रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी उन्होंने भी, अब बहुत मेहनत करने लग गए। पहले से ही कर रहे हैं, अब नहीं, पहले भी कर रहे थे, परंतु अब थोड़ी और जैसे हम परतक्त होते, बड़े होते जाते हैं और मेच्योर होते जाते हैं, और जीवन लास्ट तक मेच्योर होता है। हम जब तक जाएंगे 80 90 100 साल में, जब तक कंटिन्यूस मेच्योर है। परंतु अगर हम डायरेक्शन क्या है हमारा, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट। मैंने जो आपकी बात शायद शुरुआत करी थी उससे खत्म करूंगा, हमारी ग्रोथ क्या है। मैं फिर से आपको बोलूंगा, ग्रोथ का मतलब सैलरी नहीं होता है। फाइनेंशियल टर्म्स इज नॉट ए ग्रोथ, वो एक है टर्म। ग्रोथ है हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल, हमारा हैप्पीनेस लेवल, कि हमें कितना आनंद आ रहा है वो काम करके। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे को 3 दिन पहले फीवर था, परंतु मैं अगले दिन रात को बहुत तेज फीवर था, परंतु अगले दिन सुबह उठा, मैडम और दोनों दीदियां मेरे को चिल्लाती रही, पापा आप घर पे रहिए मत जाइए। मैंने बोला मेरे को अगर तुम खुश देखना चाहते हो तो आप मुझे जाने दो। और आप बताओ, मैं गया और दिन भर मालूम ही नहीं पड़ा कि कुछ बीमार था मैं, और बस वो सिलसिला चालू हो गया। क्योंकि ये सब दिमाग से होता है। अगर आपको जिसमें मजा आने लगता है तो चीजें बनने लगती हैं। अनुराग वर्मा सर बहुत अच्छा R&D में वर्क कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, और बहुत सारी ग्रांट लाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। मयंक सक्सेना साहब मैनेजमेंट बहुत अच्छा संभाल रहे हैं। अंकुर ने अभी से अच्छी स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दी है। अरे मनोज आची सर भी दिख रहे हैं, हमारा पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख रहे हैं, भावना के साथ बैठे हैं दोनों मियाँ बीवी, बहुत अच्छा है। ऐसी कोशिश करनी पड़ेगी, ऐसे ही कोशिश करनी पड़ेगी अपनी ग्रोथ पे। ग्रोथ मतलब हैप्पीनेस, ग्रोथ मतलब प्यूरिटी, ग्रोथ मतलब डेडिकेशन, ग्रोथ मतलब परफेक्शन, ग्रोथ मतलब एक्सेल करना है। हमें जो हम कर रहे हैं उसमें एक्सेल करना है। अंकुल कुलकर्णी सर भी दिख रहे हैं, सर थोड़े से डाउन थे, बहुत अच्छा सर। तो थिंग्स को बढ़ाएं और बढ़ाना शुरू करें तो अच्छा लगता है। 1 तारीख की बात शुरुआत होती है, बस अपना विजन बहुत अच्छा बना ले अप्रैल का, परंतु वो तभी बना पाएंगे जब आप मार्च का एनालिसिस करेंगे। तो अर्जेंटली आप आज ही किसी हालत में कल सुबह 7 बजे से पहले अपने सीनियर से अपना एनालिसिस बहुत डिटेल में और विजन साइन करा के अपने अपने सीनियर को एक एक हार्ड कॉपी दे दें और व्हाट्सअप कर दें उनको। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।